जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल का करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके और 1 ईयर का ओल्ड करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की? तो सी डोम रक्षा प्रणाली इजराइल ने तैनात की है। सी डोम क्या है? नेवी वर्जन का ये क्या है? रक्षा प्रणाली है। इलियट नामक स्थान पर इसको तैनात किया गया है। यमन के हुती विद्रोहियों को रोकने के लिए इस सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया गया है। रेड सी में क्या है, यमन के जो हुती विद्रोही हैं आए दिन अटैक करते रहते हैं इजराइल में, इसलिए इसको सी डोम रक्षा प्रणाली को इजराइल ने तैनात किया है नेवी वर्जन के लिए। ये नेवी वर्जन का सी डोम रक्षा प्रणाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करता हूँ जो पुराने क्वेश्चन हैं। भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन है? तो समर और वसारोद है। समर क्या है? लॉन्ग दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और वसारोद शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कौन है? आयरन डोम है। यूएसए का थर्ड है। रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो चारों एयर डिफेंस सिस्टम याद रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? अयोध्या में बनाया गया है। एक्सपोसेट और पीओईएम किससे लॉन्च किए गए हैं? अभी हाल ही में सैटेलाइट PSLV C58 से एक्सपोसेट और पीओईएम लॉन्च किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय डेयरी की आधारशिला अभी हाल ही में कहाँ रखी गई? तो आनंद गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स फर्स्ट बार कहाँ पर आयोजन किया गया? तो दीव नामक स्थान पर किया गया। यह पहली बार आयोजन किया गया। इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। IPS रश्मि शुक्ला अभी हाल ही में महाराष्ट्र की DGP, फर्स्ट महिला DGP IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की बनाई गई हैं। आज दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोसिएशन समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष अभी हाल में इंगमार डिवोस बने हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम के रहने वाले हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ASOIF के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 38 नंबर का जो वार्षिक सम्मेलन ASOIF का हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम UK में इसका 38 नंबर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। जो ओलंपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। जो पहली बार ओलंपिक हुआ था कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। अभी वर्तमान में जो ओलंपिक के हेड हैं वो कौन है? थॉमस बॉक प्रेजेंट में ओलंपिक समिति के हेड हैं। 32 नंबर के जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में हुए थे। भारत की रैंक 48वीं नंबर रही थी, और 1-2 का 4 यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते थे। 33 नंबर का जो ओलंपिक अभी 2024 में हाल ही में होने हैं वो कहाँ? पेरिस में होने हैं। 34 नंबर के जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजिल 2028 में होंगे। 33 नंबर के जो ओलंपिक 2024 में होंगे शरद कमल इसके भारतीय दलवाहक के क्या होंगे? ध्वजवाहक होंगे। तो ध्वजवाहक कौन होंगे? शरद कमल ध्वजवाहक होंगे 33 नंबर ओलंपिक 2024 जो पेरिस में होने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है ओलंपिक का? हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में ओलंपिक का हेडक्वार्टर है। 34 नंबर का जो ओलंपिक होगा 2028 में इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ओलंपिक का जो लोगो है 5 रिंग होते हैं, इसमें 6 कॉन्टिनेंट दिखते हैं। तो 5 लोगों में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 6 कॉन्टिनेंट है। एक जो रेड कलर का रिंग है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को दिखाता है, इसलिए टोटल 6 कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 का पहला चक्रवात अल्मोड़ा कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में आया था। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? तो मनोज मुकुंद नरवणे की ये पुस्तक है। वर्ष 2024 यूनेस्को का सत्र कहाँ होगा? तो 2024 में यूनेस्को का जो सत्र होगा वो भारत में होगा। घुड़सवारी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसने पाया? तो घुड़सवारी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार वाली पहली महिला कौन है? दिव्यकीर्ति सिंह है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राज्य में महाराष्ट्र को दिया गया है, और शहर में यदि पूछा जाएगा तो इंदौर और सूरत दोनों को ही दिया गया है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार राज्य में महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर और शहर में इंदौर और सूरत है।
यदि ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ये क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अंडर वाटर ड्रोन मंटोर किसने लॉन्च किया? तो अंडर वाटर ड्रोन मंटोरे, मंटारे इसको बोल सकते हैं और मंटोरे भी बोल सकते हैं। किसने लॉन्च किया? यूएसए, अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। यह क्या है? अंडर वाटर ड्रोन है, पानी के अंदर चलने वाला ये ड्रोन होगा। मंटारे क्या है? या मंटारे बोलो। मंटारे विशाल पंखों वाली एक मछली होती है। क्या होती है मंटारे? विशाल पंखों वाली एक मछली होती है जो कि पानी में चलती है। इसी के नाम पर इसका मंटोरे ड्रोन रखा गया है। यूएवी क्या होता है? अननेम्ड एरियल व्हीकल होता है। और यूयूवी क्या होता है? अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होता है। जो अंडर वाटर व्हीकल होगा यूयूवी बोल देंगे, और यूएवी बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। उद्देश्य क्या रहेगा इसको लॉन्च करने का? लंबी दूरी तय करना और लंबी अवधि तक पानी में रह पाए, इसलिए इसका उद्देश्य ये रखा गया है। यूएसए की राजधानी क्या? वाशिंगटन है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक भी कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटामेग नदी के किनारे पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की मुद्रा येन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से मैं डिस्कस करता हूँ। एग्जाम पॉइंट कौन कौन से हैं? अटल सेतु जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। देश का सबसे बड़ा ये समुद्री पुल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। देश के सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई 21.9 किलोमीटर है। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में ये मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। तीसरा नंबर, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अटुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। चौथा नंबर, एशिया के सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पर अभी हाल ही में प्रकाशित की गई या लगी है? हैदराबाद में इसको उद्घाटन किया गया है। नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? युगांडा कंपाला में नैम का 19वां शिखर सम्मेलन होगा। नैम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में नैम की स्थापना हुई थी। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम को हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? जैन आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। इनको हाल ही में वैश्विक जैन शांत राजदूत भी अपॉइंट किया गया है। तो क्या अपॉइंट किया गया है? वैश्विक जैन शांति राजदूत भी अपॉइंट किया गया है। किसको? जैन आचार्य लोक मुनि को। ये किसके द्वारा प्रदान किया गया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में जो बाइडेन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर राजस्थान में जैन आचार्य लोकेश मुनि का जन्म हुआ था। इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय भिक्षु हैं। तो पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए? जैन आचार्य लोकेश मुनि बन गए हैं, जो कि स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी संस्था कौन है? अहिंसा विश्व शांति इनकी संस्था है अहिंसा विश्व शांति केंद्र, जो कि कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। एग्जाम पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। राम मंदिर की जो वास्तुकला है वो कौन सी वास्तुकला है? नागर शैली में इसको बनाया गया है। और इसको राम मंदिर को किसने बनाया? चंद्रकांत सोमपुरा ने इसको जो निर्माण की शैली दी है। मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज मूर्ति के वास्तुकार, और मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। यूएन महासभा के अध्यक्ष 78वें नंबर के कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया? यूलिया नवालनाया को दिया गया है। कर्नल सीके नायडू अवार्ड किसको दिया गया? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, दो लोगों को कर्नल सीके नायडू अवार्ड से नवाजा गया है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको इस बार का घोषित किया गया? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। और वनडे का यदि पूछा जाए तो विराट कोहली को, और टेस्ट का उस्मान ख्वाजा को नवाजा गया है। 75 नंबर का रिपब्लिक डे जो परेड हुई थी इंडिया की, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो इमानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो चीफ गेस्ट थे 75 नंबर रिपब्लिक डे के। आज का पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 1961 को ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? मानव अंतरिक्ष में गया था 1961 को, इसलिए 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट से स्पेस के बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन गया था? स्पुतनिक 1 गया था, 1957 में गया था। यूएसएसआर का, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था, अभी रूस बोला जाता है। 12 अप्रैल 1961 में क्या हुआ था? इंसान पहली बार
गया था। यूरी गागरिन पहली बार गए थे, ये भी यूएसएसआर के थे। 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और बल एल्ड्रिन, दो लोगों ने 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। इसीलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल चंद्रमा डे मनाया जाता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं अंतरिक्ष के बारे में। भारत का पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 1975 को लॉन्च किया गया था। उसका नाम था आर्यभट्ट। पहला व्यक्ति भारतीय कौन था जो स्पेस में गया था? राकेश वर्मा गए थे। 1967 में अंतरिक्ष को मैग्ना कार्टा जो घोषित किया गया, 1960 में अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा घोषित किया था। ये क्या होता है मैग्ना कार्टा? स्पेस के जो रूल होंगे इसको फॉलो करना होगा। ये राकेश वर्मा नहीं, राकेश शर्मा याद रखिए। राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। अप्रैल माह के मैंने कुछ डे लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक डे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार डे मनाया जाता है जो कि बैसाखी के दिन हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मेरीटाइम डे मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास शांति के लिए इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ डे का शौर्य दिवस। और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन डे मनाया जाता है। तो 11 अप्रैल को 2 डे मनाए जाते हैं, विश्व पार्किंसन दिवस और महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। और 22 अप्रैल को विश्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ये अप्रैल माह के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डे आपके साथ डिस्कस किए। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बन गया है। कहाँ खोला है? कावारत्ती में खोला। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में एचडीएफसी ने अपना एक ब्रांच खोला है। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा शाखा खोलने का? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। प्रवाल से निर्मित ये आयरलैंड है। किससे निर्मित है? प्रवाल से निर्मित लक्षद्वीप आयरलैंड है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सी अक्षांश पड़ता है? तो 8 डिग्री अक्षांश पड़ता है। मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच 9 डिग्री अक्षांश रेखा पड़ती है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का कौन है? मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप के बारे में यह जानकारी थी। एग्जाम पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। एग्जाम पॉइंट, आईएनएस जटायु जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी में शामिल फर्स्ट सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्यांक है। यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। कार्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कार्ड सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से। अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने इसको लॉन्च कर दिया है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में। अभी आईआईटी उत्तराखंड ने पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा प्रारंभ कर दी है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये हैंड रिटन फ्री में पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश ने लिडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो भारत ने पहली बार क्या हुआ है? लिडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद के रूप में नियुक्त किया है। किसने किया है? इंग्लैंड ने किया है। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। जो लिडी कैमरून है ये साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्ट है। इंग्लैंड की जो राजधानी क्या है? लंदन है। एग्जाम पॉइंट कौन है? इनसैट 3DS अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये मौसम संबंधी उपग्रह GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DS के बारे में याद रखिएगा। इसरो ने लॉन्च किया, मौसम संबंधी उपग्रह GSLV F14 से लॉन्च किया है। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 2 लोगों को दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और दूसरे गुलजार को। जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में और गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें इनामी राशि कितनी मिलती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख मिलती है। और पहली बार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तीसरा नंबर है जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जनजाति महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया, जिसको कि समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है? तो सुदर्शन सेतु है, जो कि गुजरात में स्थित है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024
से किसे नवाजा गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है 2024 का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार? तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। इसने क्या किया, आई के क्षेत्र में रिसर्च अच्छे किए हैं, इसलिए यह पुरस्कार वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम पॉइंट डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट का निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस प्रयोग होता है जिसको कॉनकेव कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग होता है जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं। किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने रखी है, तो सिक्किम में रखी है। पीएम मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। जो सिक्किम राज्य था 36 संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इंडिया में शामिल किया गया था। सेकेंड लोकपाल के हेड कौन बने, तो सेकेंड लोकपाल के हेड अजय मानिक राव बन गए हैं। पहला एआई सेफ्टी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्लेचले में हुआ है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले विश्व कप में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया बनाए गए हैं। आज का नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस किसने लॉन्च की है, तो ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में हुई थी। इसकी लिमिट कितनी रखी गई, 10,000 रुपये इसकी लिमिट रखी गई है। घर पर ही ये सेवा मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जैसे आप इनेबल करोगे इस सिस्टम को, आपको घर में ही पैसे दिए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट से नाबार्ड शिवरमन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरमन कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिडबी बैंक के हेड कौन है, सिडबी बैंक के अभी हेड है मनोज मित्तल। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। आईसीसी वर्ल्ड कप के विजेता इस बार कौन बना है, तो ऑस्ट्रेलिया बना है। उप विजेता भारत बना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस बार हुए, वो कहाँ पर हुए हैं, पहली बार दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर उज्ज्वला था और पहले स्थान पर हरियाणा रहा हुआ है। कोप 28 की इस बार कहाँ हुआ, तो कोप 28 यूएई में हुआ गया है, जिसकी की अध्यक्षता डॉक्टर सुल्तान जावेरी ने इसकी अध्यक्षता की है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ किया गया, चित्रकूट में इसको प्रारंभ किया गया। सबरी झंडा के नाम से इसको जानते हैं। बिहार राजगीर जो स्काई वॉक था उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया। तो बिहार का जो राजगीर स्काई वॉक था उसके तर्ज पर चित्रकूट में जो बनाया गया है पहला ग्लास स्काई वॉक, इसकी तर्ज पे बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट डिस्कस करते हैं। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो नागालैंड में मनाया गया। ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। 84 नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है, वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। खादी माटी कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया गया है। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ ईयर रिच को घोषित किया है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको तुरंत क्लास मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।